बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो इस वक्त रांची से आ रही है। तो बता दें, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को कांग्रेस ने 3 साल के लिए किया निष्कासित। ये बड़ी खबर इस वक्त रांची से। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को कांग्रेस ने 3 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अनुशासन समिति ने लिया ये बड़ा फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। बड़का गांव में आवास टूटने के बाद मुख्यमंत्री पर की थी टिप्पणी और इसके बाद कांग्रेस ने लिया है एक्शन। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को कांग्रेस ने 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, आखिरकार कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को 3 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तौर पे ये बड़ा अपडेट है और योगेंद्र साव को 3 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की अनुशासन समिति की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने दी है। सीधे उनसे जुड़ते हैं, बातचीत भी करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने किनारा किया उनसे, जिस तरीके से उन्होंने सीएम पर सीधे टिप्पणी की थी? राकेश जी, नहीं, देखिए, लगातार बार बार अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पूर्व मंत्री जी महागठबंधन सरकार के ऊपर, उनके मुखिया के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी आती रही, जिससे महागठबंधन या पार्टी स्वयं को असहज महसूस की। तो पार्टी का यह मानना है कि अगर पार्टी में अनुशासन नहीं रहेगा तो हमें लगता है कि यह ठीक नहीं है। पार्टी में अनुशासन चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पद में वो छोटा हो या बड़ा हो, अनुशासन बनाने का हर व्यक्ति को दायित्व होता है और जो अनुशासन तोड़ेगा पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। और योगेंद्र साव जी के इशू में यही स्थितियां हुई है और प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने इस पर निर्णय लिया है। प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस पर संज्ञान लेते हुए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव जी को पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से 3 वर्षों के लिए निष्कासित किया। राकेश जी, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस इस तरह के फैसले करके पार्टी को चूंकि कमजोर की, कुछ और किया जा सकता था? 3 वर्षों के लिए निष्कासित करना कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी ये मैसेज क्या सही जाएगा या गलत जाएगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी संगठन सर्वोपरि है, व्यक्ति विशेष सर्वोपरि नहीं होता। और जब पार्टी संगठन की हम बात करते हैं तो व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं। अनुशासन बनाने का दायित्व जितना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर है उतना ही कांग्रेस के वरीय नेताओं पर भी है। उन्होंने एक बात और कही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को खत्म कर रही है, धीरे धीरे कांग्रेस को मिटाने का काम कर रही है। क्या इन सब चीजों को सीरियस लेते हुए इस तरह का फैसला लिया गया? देखिए, मुझे ये लगता है कि अनुशासनहीनता, चाहे वो शब्दों में हो या किसी अन्य स्थिति में हो, अनुशासनहीनता किसी भी संगठन के लिए बर्दाश्त नहीं हो सकता। और पार्टी ने इस पर संज्ञान लिया है कि अनुशासनहीनता किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। चलिए, बेहद शुक्रिया। तो देखिए स्नेहा, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं गंभीरता से संज्ञान लिया और कल जब उनका आवास टूटा, वो बताया जा रहा था कि वो वन भूमि पर बना हुआ आवास था। उसके बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई, चूंकि कोर्ट का आदेश था। इसके बाद देर शाम जब योगेंद्र साव जी का एक बयान मीडिया में आता है और उसमें वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हैं। हालांकि लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर योगेंद्र साव की गतिविधि को देखेंगे तो लगातार वो गठबंधन सरकार पर निशाना साध रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी, और पार्टी को लेकर के भी जो है कई तरह का बयानबाजी उन्होंने किया था। यही वजह है कि ये माना जा रहा था कि पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री जो है वो उनसे किनारा कर लिए, उनके आंदोलनों में कांग्रेस पार्टी जो है वो शामिल नहीं थी। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस तरीके से इस पूरे बात को गंभीरता से लिया और उसके बाद पार्टी की तरफ से निष्कासन की खबर आई, अनुशासन समिति ने फैसला लिया कि योगेंद्र साव को जो है 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पर किए गए टिप्पणी और महागठबंधन पर किए गए टिप्पणी को लेकर यह फैसला किया गया है। एक बात जो राकेश सिन्हा ने कही, ये बात भी गंभीर है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कांग्रेस असहज थी, जिस तरीके से वो गठबंधन और हेमंत सोरेन पर निशाना साध रहे थे, चूंकि गठबंधन वाली सरकार है, हम अभी सरकार में शामिल है, और ऐसे में कांग्रेस का कोई नेता, कोई व्यक्ति जो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है, उनकी बेटी जो है वो पूर्व विधायक रही हैं, उनकी पत्नी जो है वो पूर्व विधायक रही हैं, तो ऐसे में अगर इस तरीके का बयानबाजी आए तो जाहिर तौर पर
कांग्रेस जिस सरकार में शामिल है उस सरकार के सेहत पर असर हो सकता है। तो निश्चित तौर पे ये पूरा तरह से अनुशासन का मामला था, अनुशासनहीनता का मामला था और यही वजह है कि ये फैसला लिया गया और 3 वर्षों के लिए योगेंद्र साहू को निष्कासित कर दिया गया है। बिल्कुल नवीन, अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ मैसेज जाता है और क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।